स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है किलिंग ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर, यानी अगर बहुत बड़े लार्ज नंबर में अगर लोगों की जब हत्या होती है कोई भी युद्ध में या फिर कोई भी नरसंहार जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब ही होता है नरसंहार। 2 नंबर है अ मेडिसिन डैट किल्स जर्म्स, यानी जर्म्स मतलब कीटाणु होता है। कीटाणु को मारने वाला जो मेडिसिन होता है उसको बोलते हैं जर्मिसाइड, जिसको हिंदी में कीटाणुनाशक बोलते हैं। 3 नंबर है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है। जो भगवान की अस्तित्व में विश्वास रखता है, करता है, उसे हम थीस्ट बोलते हैं। हिंदी में उसको आस्तिक बोलते हैं। 4 नंबर है वन हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान है, विश्वास नहीं करता है, उसे हम एथिस्ट बोलते हैं, जिसको हम नास्तिक बोलते हैं हिंदी में। इसको हम आस्तिक बोलते हैं, जबकि इसको नीचे वाले को हम नास्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश का मतलब मांस होता है, FLESH। फ्लेश का मतलब मांस होता है, जबकि FLASH का मतलब होता है, फ्लेश का मतलब चमक होता है ए वाला, जबकि ई वाला मांस का सेंस देता है। तो कहता है कि अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, उसको कैनिबल बोलते हैं, यानी नरभक्षी। 6 नंबर है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो मतलब कि विरासत में मिला हुआ हो। तो जो भी धन संपत्ति अगर आपके पिताजी से विरासत में मिला है उसको हम बोलते हैं पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी पैट्रीमोनी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति। नेक्स्ट है 7 नंबर की अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी घर में घुस कर अंदर कर एंट्री करके और कुछ चुरा लेता है, उसे हम बोलते हैं बर्गलर। बर्गलर को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? बर्गलर को आप बर्गलर ही समझो, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के घर में घुस के चोरी करता है तो उसे बर्गलर बोलते हैं। अ पर्सन एक व्यक्ति हु ब्रिंग्स गुड्स, यानी जो सामान को लाता है इलीगली। इलीगली का यानी मतलब होता है अवैध तरीके से आता है। जैसे बिहार में आपको अल्कोहल पर बैन है, लेकिन बिहार में भी कोई अल्कोहल लाता है तो इसका मतलब वो क्या हुआ? स्मगलर हुआ। स्मगलर को हिंदी में हम बोलते हैं तस्कर। तस्कर को आप एक सेंस में समझो कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे रेस्ट्रिक्टेड है, बैन है, तब भी आप उसका व्यापार या फिर उसका आप यूज कर रहे हो तो आप स्मगलर कहे जाओगे। 9 नंबर है वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। जैसे सबकी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन होती है कि मैं इस ईश्वर को मानता हूँ, कोई और दूसरे ईश्वर को मानते हैं, तो सबकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है। तो जो भी एक ईश्वर को मानते हैं उन्हें मोनोथिस्ट बोलते हैं। मोनोथिस्ट का मतलब एकेश्वरवादी इसको बोल सकते हो हिंदी में। 10 नंबर है कि वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं उसे पॉलीथिस्ट बोलते हैं, बहुसेश्वरवादी आप बोल सकते हो। उसके बाद आगे है इडियम्स एंड फ्रेजेज, वहीं वाक्यांश और मुहावरा है। 1 नंबर है कि टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, यानी टू ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब हो गया कि अपना बिगुल फूकना। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी मतलब अपना बिगुल फूकना। टू प्रेज वन सेल्फ, यानी अपनी प्रशंसा करना। 2 नंबर है ईट वंस वर्ड, यानी किसी भी शब्द को ईट कर लेना, वापस ले लेना, खा लेना। मतलब कि यहाँ पे खाने का सेंस नहीं देगा वर्ड का, मतलब उसको वापस ले लेना, तो वही कहता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। 3 नंबर है टू कीप बॉडी एंड सोल। सोल का मतलब आत्मा, बॉडी का मतलब वही शरीर, टुगेदर एक साथ, यानी अपने शरीर और आत्मा को मिलनसार करके एक साथ रखो, उसको बोलते हैं मेंटेन लाइफ। ये बंदा बहुत अच्छा अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है। 4 नंबर है कि अ डेयर डेविल। डेयर का मतलब हिम्मत होता है और डेविल का मतलब शैतान होता है। तो मैं
एक एक वर्ड बता दे रहा हूँ किसका हिंदी क्या होता है। तो अ डेयर डेविल का मतलब होता है फियरलेस पर्सन, जिसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, उसी को अ डेयर डेविल पर्सन बोलते हैं। 5 नंबर है टेकअप आर्म्स। टेकअप का मतलब ही होता है स्टार्ट। टेकअप अगर कहीं लिखा हो तो टेकअप का आप मतलब समझना कि इसका मतलब होता है स्टार्ट्स। तो टेकअप आर्म्स का मतलब होता है टू फाइट, यानी शुरू करो, हथियार उठाओ, युद्ध करो, शुरू करो। आप याद रखिएगा, सबसे टेकअप जैसे स्टार्ट्स का सेंस देता है, बिगनिंग का सेंस देता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में जब ये टेकअप यूज हो और उसके बाद अगर स्टार्ट्स या बिगनिंग शब्द का यूज हो तो उस शब्द के पार्ट में उस सेंटेंस में यही ईरर हो जाता है। तो ये सब ईरर का कंसेप्ट है। बाकी आगे देखते हैं। 6 नंबर है 6 नंबर है ऑप्शंस चॉइस, यानी नो अल्टरनेटिव का सेंस देता है। साथ है कि अ शॉप लिफ्टर, वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप ड्यूरिंग शॉपिंग आवर्स, कोई बंदा जो मतलब कि शॉपिंग के दौरान कोई भी चीज़ चुरा लेता है दुकान से, उसे अ शॉप लिफ्टर बोलते हैं। 8 नंबर है स्पील द बीन्स। स्पील द बीन्स का मतलब होता है कि भेद खोलना। स्पील मतलब कि खोलना, उसी का सेंस देता है। तो स्पील द बीन्स का ये ईडियम्स होता है भेद खोलना, जिसको इसका मतलब हो गया रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। रिवील का मतलब जाहिर करना, सीक्रेट मतलब गुप्त, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। स्पील द बीन्स भेद खोलना, रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसका ये मतलब होगा। 9 नंबर है अ मूड पॉइंट। अ मूड पॉइंट का मतलब होता है मूड का मतलब ही होता है मतलब कि विवाद वाला जो भी पॉइंट होता है उसको मूड में हम रखते हैं, उसका इंग्लिश मूड होता है। तो अ मूड पॉइंट का मतलब होता है अनडिसाइडेड या फिर इरिलीवेंट क्वेश्चन। और 10 नंबर है अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है सडन सक्सेस। जब कोई व्यक्ति अचानक सक्सेस हो जाता है तो उसको अ फ्लैश इन द पेन बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना फ्लैश में ए है, इसका मतलब होता है चमक, जबकि आगे यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे किधर है जी, यहाँ पे FLE वाला है, तो इसका मतलब होता है फ्लैश का मतलब मांस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।